चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। नवीन ठाकुर जी बीजेपी का चेहरा है, गरिमा जी कांग्रेस का चेहरा है और गजेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ और युवा पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र भाई, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये ग्रीन टैक्स की जरा थ्योरी समझाइए, जरूरी या फिर मजबूरी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? तिलक जी, हमारे प्रदेश का मैंने जो बताया कि क्योंकि ये दिल्ली से गवर्न होता है जी, तो इसका एक उदाहरण हमें पिछले दिनों तब देखने को मिला कि हमारे प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ऑल वेदर रोड बन रहा है, जिसका जो है आपको मालूम है बहुत बड़े बड़े उसमें प्रचार किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां कहीं पे आप रोड बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, जहां पेड़ कटेंगे जो नुकसान होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको उस स्टेट को देना पड़ेगा। ठीक। उसके अनुसार उत्तराखंड को 823 करोड़ रुपए, 826 करोड़ रुपए मिलने थे। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है जो दिल्ली से मतलब गवर्न हो रही है, इसने कैबिनेट की बैठक बुलाई और वो 826 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। मतलब बाकायदा कैबिनेट की बैठक बुलाई और दिल्ली को चिट्ठी लिखी गई कि हमें ये 826 करोड़ रुपए आप ये रखिए, जयराम जी की हो गया है। दूसरा विषय ये है कि जो आज आप ग्रीन सेस लगाने की बात करते हैं, तो जो रेलवे परियोजना बन रही है, जो वहां पेड़ कट रहे हैं, क्या वो लोग जो ठेकेदार जो एजेंसी वहां काम कर रही है वो उत्तराखंड के हिस्से का जो पैसा उसने देना है वो कब देगा? और कितनी बार धामी जी उनके लिए चिट्ठी लिखेंगे कि भाई आप नहीं दे रहे हैं, और जब देने की बारी आएगी तो फिर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, तो इस पैसे को माफ करते हैं। तीसरा विषय ये आता है कि जैसे आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं तो सारा आदमी, एक टाइम तक तो हमने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे अतिथि देवो भव, अब हम कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। क्या ये जो नियम है, जो ग्रीन सेस लगाने का बात है, कांवड़ यात्रियों पर आप लगाएंगे? जो भारी संख्या में हजारों लाखों और करोड़ों की संख्या में आते हैं, आप उन पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि उस भीड़ को तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। दूसरा, जब हम मसूरी जाते हैं तो मसूरी से कुछ पहले एक टोल बैरियर लगा हुआ है। जब आप डोईवाला में जाते हैं वहां पे जो है नेशनल हाईवे वाला टोल प्लाजा लगा हुआ है। आप रुड़की जाते हैं तो वहां दूसरा लगा हुआ है। जगह जगह जिला पंचायत के लगे हुए, कहीं नगर पालिकाओं के लगे हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जब हम अपने प्रदेश में जो टूरिस्ट हैं उनको बुला रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को बुला रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें। और चूंकि पूरा देहरादून शहर, पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां आप जाए, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का जाम लग रहा है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये भी सरकार को एश्योर करना चाहिए। निश्चित रूप से आप उनसे ग्रीन सेस लीजिए, लेकिन ये जो मेरी चिंताएं हैं कि आप अपने अनुसार जो है कभी माफ कर देते हैं क्योंकि आपके मतलब की सरकार है, ऊपर से डंडा आ गया कि नहीं जी आपने नहीं लेना है। लेकिन जो लोग हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, चूंकि वो यहाँ आके पैसा खर्च कर रहा है, वो यहाँ के अपना होटल में पैसा खर्च करता है, खाने में करता है, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तराखंड की सुविधाओं का ध्यान रखना और उसको उस भारी जाम से, जिस जाम से मैं खुद ही कई घंटों तक फंसा रहता हूँ, उससे भी निजात मिलनी चाहिए। ठीक, गजेंद्र जी ने बहुत वैलिड सवाल उठाए। तो नवीन ठाकुर जी, अतिथि देवो भव, यहाँ थ्योरी उल्टी की, अतिथि कब जाओगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जरूरी है या फिर मजबूरी आपके यहाँ? दरअसल उत्तराखंड में एक मिनट नवीन जी, उत्तराखंड में एक बहुत बड़े नेता जो कहते हैं कि मैं राज्य आंदोलनकारी पहले हूं और नेता बाद में हूं, सबको स्क्रीन पे लीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो, आपके साथ नहीं थे, वो वहां थे, मतलब समझ रहे ना, कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कांग्रेसियों को कि दिल्ली चलो। बोले क्यों चलो? बोले ग्रीन बोनस लेकर आएंगे। सब कांग्रेसियों को धरने पर बिठा दिया और खुद बीजेपी में चले गए। आज ग्रीन बोनस का जी भी नहीं बोलते। ये पहली है, कौन नेता है वो? नवीन ठाकुर जी, नाम बताएंगे उनका? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप सुनना चाह रहे तो मैं बोल देता हूं। आज ग्रीन बोनस का जी नहीं बोलते। नहीं, ये सवाल तो आप उनसे करेंगे तो ज्यादा नहीं, मैं कर चुका हूं। कहते नहीं अभी नहीं, बाद में बात करेंगे ग्रीन बोनस पर। उस समय कह रहे थे कि नहीं अभी जाइए, इसी वक्त ग्रीन बोनस जी। आज जी नहीं बोलते। हाँ, टिहरी का टी जरूर बोलते हैं, लेकिन ग्रीन बोनस का जी नहीं बोलते। नहीं ठाकुर जी, ये ग्रीन बोनस लाने की बात थी, आप कह रहे हो कि पैसा दो, टैक्स दो, क्या चक्कर है ठाकुर जी? टिहरी की सम्मानित जनता ने उनको चुना है तो टिहरी का टी तो बोलेंगे, उनका जो है जिम्मेवारी है, स्वाभाविक है। नहीं, उनसे तेज दिनेश धने बोलते हैं आजकल, सेवा के लेकर उनको तत्पर रहना चाहिए। उनसे तेज दिनेश धने बोलते हैं सर। नहीं ठाकुर जी,
जी, टीवी धीरे धीरे को छोड़ते हैं। जो आप कह रहे हैं मजबूरी या जरूरी, हाँ, देखिए हम ग्रीन अगर टैक्स आप पे आइए सर। बिल्कुल, यहाँ मैं जहाँ विकासनगर रहता हूँ, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश शुरू होता है। जी। छोटा सा प्रदेश है, 4 लोकसभा सीटें हैं, 68 विधानसभा हैं। वहां पर जब आप एंट्री करेंगे, और आज से नहीं, ये मैं 98 से, जब 24 मार्च 1998 को जो है पहली सरकार वहां बनी थी भाजपा की, उससे पहले से जो है एंटी टैक्स लगता था। उस वक्त जो है ये 10 रुपए 15 रुपए थे। जब 3 में कांग्रेस की सरकार आई तो वो 12 रुपए से सीधा 25 रुपए हुआ था, दुगना उन्होंने कर दिया था एंट्री, कांग्रेस की सरकार ने। अभी मैं सुन भी रहा था, जब आप कांग्रेस के मतलब जोशी जी शायद थे, आवाज में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि डाका डाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं देते? शौचालयों तक पे जो है हिमाचल सरकार ने टैक्स लगा दिया है। डाका तो ये है कि आप जो है आम आदमी के घरों में घुसकर शौचालय गिन रहे हैं कर्मचारी कि नहीं 5 शौचालय 10 रुपए शौचालय के हिसाब से 50 रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा। दिवालियेपन की जो है कगार पर हिमाचल सरकार कांग्रेस की पहुंच चुकी है। चुनिंदा राज्यों में सरकार है, यानी कांग्रेस को फॉलो कर रहे हो कुल मिलाकर? नहीं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ हाँ। कि सरकारों का हक है कि उनके यहाँ, अभी आदरणीय गजेंद्र जी बता रहे थे जिला पंचायत का टैक्स, नगर पालिका। गजेंद्र जी एक बार कुल्लू मनाली घूम के आइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने लगाया, नहीं, वो पोंटा साइड तक चले जाएंगे तब भी मिल जाएगा टैक्स। हाँ, अब पूरी बात बोलिए ना। की बात कर रहा हूँ प्रदेश में, वहाँ पे जिला पंचायत टैक्स वो भी लगातार 20-25 सालों से लगातार है। आप जब मनाली के अंदर एंट्री करेंगे तो उनका भी अलग से एक बैरियर है, उसका भी टैक्स है। तो सरकारों को राजस्व एकत्रित करने के लिए, और निश्चित तौर पर हमने जो है इसमें प्रावधान देखो किया है। हिमाचल तो कोई हाइब्रिड या कोई इलेक्ट्रिक वाहन कोई रियायत नहीं दे रहे, और कोई सी सरकार नहीं दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिमाचल में भाजपा की सरकार थी तो रियायत थी, ठीक, कोई सी सरकार नहीं दे रही। मैं राज्य की बात करता हूँ, अपने राज्य के हित के लिए, अपने राज्य के लिए राजस्व। यानी आप ये कह लो राजस्व के लिए जो बहुत जरूरी है, मुझे लगा पर्यावरण के लिहाज से कर रहे हो। एक मिनट, नहीं, हाँ। आप पूरी बात तो सुनिए। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ कि अपने राज्य के राजस्व जुटाने के उन्होंने ये सब किया है। हमने तो इसको पर्यावरण के लिए किया है ना। अगर खाली राजस्व जुटाना होता तो हिमाचल की तरह हम भी कहते नहीं, पर्यावरण के लिए तो जो आपने केंद्र सरकार से पैसा लेना था उसका क्या हुआ? नहीं, केंद्र सरकार से जो है निश्चित तौर पर पैसा आएगा। जब हमने प्रस्ताव नहीं, कैसे आएगा? आपने तो प्रस्ताव करके कहा ना कि निपटा लो मामला, बात खत्म करो। गजेंद्र जी कह रहे थे हाँ कि और मैं जाम में फंसा रहता हूँ। पहले हरिद्वार जाते थे गजेंद्र जी, कितना टाइम लगता था आपको देहरादून से हरिद्वार जाने में? आप श्रीनगर जाते थे गजेंद्र जी, कितना टाइम लगता था? आज जो है आप देहरादून से हरिद्वार 45 मिनट में पहुंचते हैं। रिस्पना पुल से लेकर हरिद्वार तक 1 मिनट का जाम नहीं मिलता आपको। आप जब ऋषिकेश से श्रीनगर जाते हैं, आज ऋषिकेश से श्रीनगर 2-2.25 घंटे में पहुंचते हैं, पहले 5-5 घंटे। अच्छा, तो इसलिए पेड़ काटोगे और सैस लोगे, ठीक है, ओके। गरिमा जी, पर्यावरण बचाने के लिए नहीं, पर्यावरण कैसे बच रहा है सर? पेड़ कट रहे तो पर्यावरण बचेगा कैसे, है ना? विकास के लिए जो है ये भी जरूरी है। नहीं, ठीक है, एक मिनट जरा गरिमा जी को भी चर्चा में ले आओ। आपने अपनी बात बोली ना सर, बहस ही करें, चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट, आपने अपनी बात रखी। गरिमा जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? वो कह रहे हैं कि हिमाचल में चल रहा है, भाई हम क्या करें इसमें, और हमने भी उसे लागू किया, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, नवीन जी को मैंने और गजेंद्र भाई ने बहुत ही सभ्यता और शांति के साथ सुना। मैं वही उनसे भी अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि बीच में बोलने की बहुत आदत है इनको। इन्होंने कहा, गजेंद्र भाई को निमंत्रण दिया कि जरा घूम के आइए कुल्लू मनाली। मुझे तो लगता है ये भाजपा ही नहीं घूमे हैं हिमाचल प्रदेश, नहीं तो ऐसी बात नहीं करते। आप हिमाचल की सेस के मामले में तो देखा देखी करेंगे, कॉपी करेंगे, लेकिन वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की जो सड़कें, वहाँ के जो गेस्ट हाउसेस, वहाँ की इन्होंने स्थितियां देखी है, हालत देखी है, और अपने वहाँ की देखी है। इनके नेताओं को जापान, चाइना, वैंकूवर, मैनचेस्टर की बात करने से फुर्सत नहीं है। मैं बार बार आपकी हर डिबेट में कहती हूँ तिलक जी कि अगर हिमाचल प्रदेश विज़ावी उत्तराखंड का स्टडी किया जाए तो हिमाचल और हमारी 90% स्थिति और परिस्थिति सेम है। लगभग हमारी भौगोलिक विषमताएं सेम है, हमारा टेरेन सेम है, और हमारी आमदनी के जरिए भी सेम है। लेकिन वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? तो जब आप वो सब ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। नहीं, आपको दिक्कत क्या है ये बताइए ना, अगर वो सेस ले रहे। हाँ। दिक्कत मुझे ये है कि ये हर चीज में धांधली करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, आपने अभी गजेंद्र भाई ने कहा 12,000 करोड़ रुपया ऑल वेदर म्यूजिक कम कर दीजिए, गरिमा जी का ऑडियो उठा दीजिए। गरिमा जी, अगर संभव हो पाए तो प्लीज फोन पास ले आएंगे तो ज्यादा परफेक्ट आवाज आएगी आपकी। देखिए तिलक जी,
हिमाचल में एक चीज और है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हिमाचल के हैं, बहुत सारे संबंधी हिमाचल के हैं, इसलिए बता रही हूँ आपको। वहाँ अधिकारी तक पेड़ काटने जाता है तो पूरे जंगल की औरतें पेड़ से चिपक जाती हैं। आदमी जो है कुल्हाड़ी लेके उस अधिकारी के पीछे पड़ जाते हैं कि काट के दिखा पेड़। वहाँ एक पेड़ आप नहीं काट सकते। यहाँ कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर पेड़ काटोगे, कभी ऑल वेदर रोड के नाम पर पेड़ काटोगे, कभी जागेश्वर धाम में कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाओगे 10,000 पेड़ काटने। मतलब पेड़ कटान के टाइम पर तो आपको याद नहीं आता कि आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है। यहाँ हजारों करोड़ रुपया गंगा सफाई के लिए आ चुका है, क्योंकि उद्गम है हम गंगा के। और मैंने आज प्रेस रिलीज दी है और मेरे सीनियर लीडर्स ने दिल्ली में प्रेस की है कि एनजीटी ने उत्तराखंड को फटकार लगाई है, और ये फटकार उन्होंने लगाई है अभी 5 नवंबर 2024 को। और उन्होंने कहा है कि ये तो उद्गम से ही अपवित्र है। उन्होंने कहा है कि 195 MLD नालों का पानी सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है, और जब पानी की जांच की गई तो उसमें पशु और इंसानों के मल में पाया जाने वाला तत्व मिला उस पानी में। तो आचमन करवाओगे? जिनको माँ गंगा ने बुलाया था उन्होंने ही गटर का पानी मिला दिया गंगा में। तो आज देख लीजिए 48 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है प्रदेश के अंदर। आप ये चाह रहे हो जी? टैक्स ना लगे, आप ये चाह रहे हो? टैक्स लगे, हाँ। लेकिन उसके मुताबिक या उसके लेवल का सुविधा भी आप यात्रीगणों को दें। आप क्या चाहते हैं, उत्तराखंड कोई ना आए? वैसे ही आपने यहाँ सांप्रदायिक माहौल ऐसा कर दिया है हाँ। कि उत्तराखंड लोगों को सेफ लगता ही नहीं है। आपने जगह जगह सांप्रदायिक तुष्टीकरण का माहौल बना दिया है। ये गलत। ना गरिमा जी, ना आप मुख्य विपक्षी दल हैं और उनकी मुख्य प्रवक्ता हैं। ये मतलब ये ठीक है, उत्तराखंड देवो भवा, ये तो सियासत चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं उत्तराखंड में सर पे कफन बांध के आओ। उनके नेता ने कभी बोल दिया था, लेकिन आप तो कम से कम ये इस बात का ध्यान रखिए ना, ऐसा मत बोलिए कि नकारात्मक जाए। मैं ये चाहता हूँ इस कार्यक्रम में नकारात्मक। नहीं भाई साहब, मैं नकारात्मक बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज उत्तराखंड आने वाले को एक ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप उसको ठग नहीं रहे, आप उसको लूट नहीं रहे। अगर हिमाचल, एक मिनट नहीं, अगर हिमाचल गजेंद्र जी को कोट किया था आपने। भाई सुनिए, अगर हिमाचल सेस लगा रहा है तो उसी के लेवल का हिमाचल प्रदेश का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो यात्रियों के स्वागत के लिए उन्होंने खड़ा किया। आपने क्या किया? नहीं है, ऐसा मत बोलिए कि दूसरी सरकार आई तभी हुआ। जो पहले से एक बस खाई में गिरी, उसको देखकर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे। उमा भारती ने कह दिया, मैं क्या कहूँ। गंगा सफाई के ऊपर तो उमा भारती नाराज होकर गई है, इनकी नेता नाराज होकर गई है। तो तिलक जी ने कहा कि आते नहीं है। गरिमा जी एक मिनट सुन लीजिए। ठगोगे 1998 में 24 मार्च 1998 को जब हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने तो 5 साल में उन्होंने इतना काम किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब मीडिया जगत ने उनका नाम सड़कों वाला मुख्यमंत्री रखा, और ये भाजपा के मुख्यमंत्री थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिनके सुपुत्र अनुराग ठाकुर जी हैं। कि उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। दूसरा, आप कह रहे हैं वहां के गेस्ट हाउस देखिए, आपकी सरकार ने क्या किया। अभी सुर्खियां बनी, हिमाचल भवन दिल्ली में जब्त कर लिया गया हाईकोर्ट दिल्ली के आदेश पर। आपकी सरकार बिजली का बिल नहीं दे पाई। आपकी सरकार एक व्यवसायी का पैसा हड़प कर, कांग्रेस की सरकार पैसा वापस नहीं कर रही थी। नवीन जी उत्तराखंड पे आइए ना, आप हिमाचल में घूम रहे हो। उत्तराखंड को क्या फायदा होगा? नहीं, उत्तराखंड पे आइए सर, आप लोग हिमाचल घूम रहे हो, उत्तराखंड पे आओ। क्या हम लोग पीएचडी कर रहे हैं हिमाचल सरकार पे क्या? गरिमा जी प्लीज एक मिनट, उत्तराखंड पे रहिए। आप लोग, मेरी गुजारिश है, आप हिमाचल घूमने चले जा रहे हो। एक मिनट, कहाँ से अफवाहें सुन के आते हैं और यहाँ आके उल्टी कर रहे हैं चैनल के ऊपर। अभी आरोप मुझ पर लगा रही थी। नहीं नवीन ठाकुर, आरोप की बात नहीं है, वो बात करो जो टॉपिक से रिलेटेड हो, वो बात करो जो उत्तराखंड के हित में हो। धैर्य से, मैंने आपको धैर्य से सुना ना। आपने 2 चीजें कौन सी? आप किस्से कहानियों का टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल धैर्य नहीं है आपके किस्से कहानियों का, बिल्कुल टाइम नहीं है। ग्रीन टैक्स पर आई ना, कौन बुखला के छोड़िए ना, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए ना सर। आप टाइम खोटी करेंगे तो हर कोई बौखलाएगा। फालतू समय किसी के पास नहीं नवीन ठाकुर की यहाँ तकरीरें सुनने के लिए। इनके कौन से अधिकारी का, व्यवसायी का, किसका हिमाचल भवन, किसका उत्तराखंड भवन। भी अगर किसी मुख्यमंत्री को कहा जाता है तो भाजपा के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जो 2 बार सांसद और 10 साल जो मुख्यमंत्री। अरे सुनिए भाई, आगे तो बोलो। पूछ लीजिए ना, किसे कहते हैं सड़कों वाला मुख्यमंत्री? भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को। उन्होंने थोड़ा बहुत क्रेडिट खंडूरी जी को भी दे दो, उन्होंने भी बहुत काम किया। अरे भाई, बोल दिया।
मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं आता विकास में? नवीन उनका नाम क्यों नहीं जुड़ता हिमाचल के? क्या बात कर दी, देखो नवीन क्या जी, बात एक कर मिनट, दी, वाह एक वाह। मिनट। सर ये विकास के एक मिनट सर्टिफिकेट बांट रहे हो आप एक। अच्छा ये जो कुल मिलाकर बात ये है, जो कांवड़ यात्री आएंगे उनसे भी टैक्स लोगे? निश्चित तौर पर 100% जो भी उनसे भी वाहनों में लोगे? आएगा, क्योंकि तो ऑटोमेटिक सिस्टम हम जनरेट करेंगे। ये कौन सा जैसे हिंदुत्व हुआ उत्तराखंड भाई की सीमा में ठाकुर प्रवेश साहब? करेंगे। ये कौन सा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व हुआ कि कांवड़ियों से भी आप टैक्स लोगे? नहीं देखिए, एक तरफ उनको राष्ट्रवाद और फूल बरसाओगे, हिंदुत्व- दूसरी तरफ टैक्स लोगे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए जो है टैक्स कहीं आड़े नहीं आ रहा है। अच्छा लेकिन जो राष्ट्रवाद तो फिर राष्ट्रवाद में तो फिर डबल टैक्स ले लो, फिर इसका मतलब उनसे क्या दिक्कत है? राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो भी होगा वो सब करेंगे। ओके, और यानी राष्ट्रवादी कांवड़ियों लोग से कभी भी कुल राज्यों मिला के को आप टैक्स सरकार- लोगे? सरकार को टैक्स देने से कभी भी जो है कोई राष्ट्रवादी पीछे नहीं हटता। अच्छा अपने राष्ट्र तो के लिए- राष्ट्रवाद का सबूत है ये टैक्स देना होगा आपको? निश्चित तौर पर जो सब टैक्स देंगे, जो भी उत्तराखंड में आएगा। हाँ। हमने जो प्रावधान किया है वो सब नहीं ये पक्का है, कांवड़ियों से टैक्स लोगे? और अपने आप में बड़ी खबर हो जाएगी ठाकुर जी, 100% टैक्स लेंगे। कांवड़ियों से जो भी टैक्स जो है, लोगे? जो भी वाहन में आएगा, हाँ। 4 पहिया वाहन में आएगा, नियम सबके लिए बराबर हैं और सब पर लागू होंगे। ठीक है, ओके। गजेंद्र जी आइए, तो बड़ा मामला हो गया, मुझे नहीं मालूम। नवीन ठाकुर जी ने कहा कि कांवड़ियों से भी टैक्स लेंगे हम। इस बात को मैं आज किसी कोरे कागज में लिख के देने तैयार हूँ कि न तो किसी कांवड़ी की गाड़ी चेक करते हैं ये लोग, न किसी को चालान करते हैं, और वो जिस प्रकार से हुड़दंग करते हैं वो तो वहाँ का आम आदमी कितना परेशान रहता है, ये पूरी दुनिया के पास वीडियो है इसके, और सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जो अभी आप हिमाचल और उत्तराखंड के उदाहरण बता रहे थे कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल कुछ दिन पहले तिलक जी तब देखने को मिला, जब शिमला की पुलिस देहरादून आई और उन्होंने कहा कि वो आदमी कौन है, डोभाल, जिसने यहाँ जो है विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जो है इंतजाम किए गए थे। वो समय की बात है जब ये जो वर्तमान सरकार वहां चल रही है उसको गिराने के लिए 6-7 विधायकों के लोग ले आए थे, उनका इस्तीफा करवाया गया था। तो हिमाचल उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, इस प्रकार की चीजें हैं, ये है। लेकिन असल बात यही है कि ये जो सरकार नियम ला रही है, जो ये ग्रीन सेस की बात कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन? और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और 2 तरह के मानदंड अपनाए जाएंगे, मैं अपना उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि हमारे छोटे ससुर जी, हमारे छोटे साले की डेथ हो गई थी। हरिद्वार से ऋषिकेश आने में मुझे 9 घंटे लगे, और वो तो शुक्र मनाई कि जिस दिन मैं पहले दिन जा रहा था मैंने गाड़ी में तेल भरा हुआ था, मैं और मेरी पत्नी थी। और पूरा मतलब इतना लंबे टाइम तक जब आप एक उसके अंदर फंस जाएंगे, उस कांवड़ यात्रा के भीतर, और ठोस इंतजाम नहीं कर पाएंगे तो लोग कैसे आएंगे? हमारा मानना है कि आप एक फिक्स कीजिए चीज को कि भाई आप उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, एक जगह में टैक्स ले लीजिए जो आपसे लेना है, फिर आप मसूरी में उसकी पर्ची मत काटिए, आप नैनीताल में उसकी पर्ची मत काटिए, आप धनोल्टी में उसकी पर्ची मत काटिए, आप कहीं दूसरी जगह उसकी पर्ची मत काटिए, वरना आने वाला जो व्यक्ति है वो इरिटेट होता है, उसको लगता है कि हमें लूटने के लिए यहाँ बुलाया गया। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार जब भी कोई नहीं योजना गजेंद्र जी, फिर कोई कार्य सॉल्यूशन क्या लेकर आती है, समाधान क्या है इसका? समाधान सरकार को तो करना है। अभी मैं यहाँ से 20 किलोमीटर जो एयरपोर्ट के पास मेरा घर है, शादी में जाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ से लेकर रिस्पना पुल तक जाने के लिए मेरे को कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे वहां लगने ये तय है, कोई इंतजाम नहीं है चारों तरफ। मतलब ये लगता है कि सब चीज हाथ से छूट गई है। और अगर हम कहेंगे जब आप हमसे टोल बैरियर का पैसा ले रहे हैं, दूसरा तीसरा हर प्रकार का ले रहे हैं, तो आपको उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा। गरिमा जी समाधान क्या है? कंफर्ट फील करें। नहीं, समाधान निश्चित रूप से ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब घूमने फिरने बाहर प्रदेश में निकलता है तो फिर वो पैसों की चिंता नहीं करता, उसको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपकी फैसिलिटीज और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज अप टू द मार्क हो। कोई भी आप देख लीजिए, आप भी अपने परिवार को लेकर घूमने निकलेंगे अगर तिलक जी, आप माइंड नहीं करेंगे कहीं सेस देना, कहीं टोल टैक्स देना, लेकिन हाँ फैसिलिटी उस हिसाब की होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ये बताए कि अगर हमारा 70% या 67% वन आच्छादित प्रदेश है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? ये तो प्राकृतिक है ना सौंदर्य उत्तराखंड के पास, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ गवर्नमेंट? और जो नवीन ठाकुर ने यहाँ गिनाया कि हरिद्वार कितने में पहुंच जाते हो गजेंद्र भाई, ऋषिकेश कितने में पहुंच जाते हो, ये सब कांग्रेस की सरकारों की देन है। पता करें नवीन ठाकुर कि देहरादून से लेकर हरिद्वार तक हाईवे का किसने डीपीआर कराई और किसने वो सड़क बनवाई है,
ये जरूर है कि सरकारें बदल जाती है, नवीन काम जी का पूरा ऑडियो था आपके ये। कार्यकाल में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरा सहरा अपने सर पर बांध लो। मेरे को अर्धशतक लगा रही हूँ, अब उम्र का मैं तिलक जी अर्धशतक लगा रही हूँ, और जीवन में कभी कैसी धाम पर मैंने 1 घंटे का जाम नहीं देखा। आज मैं 8 से 10 घंटे का जाम कैसी धाम पे देख रही हूँ। तो ये क्या तमाशा है? जब धारण क्षमता आपके प्रदेश की इतनी नहीं है तो क्यों घूस ले रहे हो भाई? कुछ तो इसमें कैप लगेगा या कुछ रोक लगेगी। मैं इसी बात पे खुश में झूठ बोलती है और झूठ का नतीजा जनता आपको हार के रूप में देती है। ये बताइए कैसे झूठ बोला जनाब? बताइए ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन किसके समय पर भूमि पूजन हुआ? बताइए तो ये जो हाईवे है ये किसके समय पर बनना शुरू हुआ? हरिद्वार देहरादून हाईवे। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट मैडम, एक मिनट रुकिए। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया, ये रेल प्रोजेक्ट वाला जो मामला है ना मैडम, आपकी सरकार में रहते हुए भी कोई रेल पुरुष कहलाता था और रिबन काट के 3 बार बोले कि मैं रेल पुरुष हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं, ये फिर क्रेडिट वाला मसला मत करिए ना। नहीं, वही तो क्रेडिट वाला मसला क्या? हाँ। हमारी सरकार यहाँ मेट्रो की डीपीआर तैयार करके चली गई, देहरादून में मेट्रो जो आज तक मेट्रो नहीं बन पाई है। नींव डालना और उस पर इम्प्लीमेंट करके वहां तक पहुंचाना दोनों अलग अलग बात है। एक मिनट टिहरी में गरिमा सीट उतारने की बात करें, तिलक लाइव भाई, में ऐसा कमेंट है आया, ना, एक इनके मिनट बड़बोले आपके कोई नेता हमसे एक मिनट हमसे भी छुपे नहीं है। भाजपा के बड़बोले नेता सतपाल महाराज टिहरी में सी ट्रेन उतारने की बात करते हैं, मैडम। प्रेमचंद अग्रवाल और त्रिवेंद्र रावत यहाँ बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। मेट्रो की डीपीआर 2016 में चली गई थी केंद्र सरकार को, हरीश रावत सरकार में। क्यों फॉलो अप नहीं किया मैडम? क्यों आज तक मेट्रो नहीं आया देहरादून में? एक मेयर बनना चाह रहे थे आपके, पूरे देहरादून में मेट्रो लाइन बिछा रहे थे। अब रुक जाइए ना, छोड़िए, अब कहाँ उन सब बातों में उलझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि वो लाइव में कमेंट आया, बोले कि जीएमबीएन और केएमबीएन में क्या ये धामी जी ने गेस्ट हाउस बनवाए? नहीं, गेस्ट हाउस की स्थिति तो बेहतर कर सकते हैं। अगर टैक्स नहीं, हर तरफ से केवल लूटी मचानी है, राम नाम की लूट। नवीन ठाकुर जी 10 सेकंड प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है। अब गरिमा जी का ऑडियो नीचे, गरिमा जी का ऑडियो। बस केवल ये गिने चुने शब्द लूट मचाने, डाका डालना, इन्हें बोलने से कुछ नहीं होगा। काम करना पड़ता है धरातल पर, जिस प्रकार हमारी सरकारों ने किया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार को, हमने काम करके दिखाया। पिछले 14 में भी, 17 में भी और 24 में भी, 19 में भी लगातार इस प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। केवल यहाँ चैनल्स पर बैठकर झूठ बोलना और नकारा जो है बातें करना, उससे काम नहीं चलेगा। अब धरातल पर काम करना पड़ता है, जनता को धरातल पर दिखना चाहिए। अब आप दिल्ली जो है 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, हमने करके दिखाया। आज रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, आज जो है रेलवे कनेक्टिविटी पहले से 30 से 40 गुना बेहतर हुई है। ये भाजपा की सरकारों में हुई है, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, इसलिए जनता ने नकार दिया। गरीब यानी कुल मिलाकर जो बात गजेंद्र जी ने कही कि भाई टैक्स एक ही जगह वसूल लीजिए, हर चौराहे पर टैक्स वसूलेंगे तो एक गलत प्रभाव जाएगा। पर्यटकों के नजरिए से बता रहा हूं आपको। बिल्कुल, गजेंद्र जी का स्वभाव ये सवाल स्वागत योग्य है। नहीं, स्वागत योग्य नहीं, इम्प्लीमेंट करो। स्वागत तो विपक्ष करेगा ना, आपको तो इम्प्लीमेंट करना है। हम भी अच्छे सवालों का स्वागत करते हैं। नहीं, वो मैंने बताया आपको कि सर अगर गलत नजरिया जाएगा तो उसके बारे में भी सोचिए। लेकिन आपने बड़ी बात कही गजेंद्र भाई, ये मानना पड़ेगा कि कावड़ियों से भी टैक्स लेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे नहीं मालूम होगा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। आप कुछ भी हो, जब आपकी गाड़ी हाईवे से गुजरेगी, लेकिन गजेंद्र भाई कह रहे व्हाइट पेपर पे लिख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर चलिए, वक्त बताएगा। गरिमा जी, गजेंद्र जी, नवीन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये ग्रीन टैक्स क्या कमाल करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।